आज आपके साथ जो मैंने आपको थंबनेल में दो तस्वीरें दिखाई हैं, आपके सलवट जो पट्टी से लेकर पॉकेट की तरफ सलवट आ जाते हैं, आपको उनका तरीका बताया जाएगा कि आप किस तरह कटिंग करें कि वो आपके सलवट ना आए। और ये जो आप दूसरा बैन के ऊपर आपका दबाव जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है बैन या कॉलर के ऊपर, तो वो आपका किस तरह ख़त्म होगा। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेशन वाली है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो इस वीडियो में आपको इन दोनों चीज़ों के मसले के हल के बारे में बताया जाएगा कि आप किस तरह कटिंग करें तो ये आपका जो मसला है वो नहीं आएगा। तो ये आपके साथ एक कमीज़ की कटिंग शेयर करते, इसमें आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह कटिंग करना होता है कि आपके मसला जो है वो फिर ना आए। गला 15.5 इंच है और कॉलर लगना है, तो 15.5 इंच कॉलर के लिए हम यहाँ से लगाएंगे 1.25 इंच, और जितना इधर हम निशान लगाएंगे उससे हम 1.25 इंच नीचे निशान बड़ा लगा लेंगे 2.5। पौने इधर लगाया, ये नीचे हमारा आ गया 2.5 इंच पे। तीरा हमारा है 17.5 इंच, तो यहाँ से हम लगाएंगे 17 इंच पे निशान। जो हमारे तीरे का साइज़ होगा ना उससे हमने आधी इंच जो है वो कम लगा लेने। तीरा हमारा 17.5 है, तो यहाँ से मैं लगा रहा हूँ 17 इंच पे निशान। डाउनिंग हम इसे देंगे 2.5 इंच की। 2.5 इंच आपने यहाँ से डाउन कर देना है, और यहाँ से हम इस तरह अपनी मार्किंग मिला लेंगे सारी। ये हमने यहाँ से मार्किंग को मिला लेना है। हाफ छाती हमारी जो है वो 22.5 इंच है, तो ये मैंने यहाँ से 1 इंच बड़ा लगा लिया 23.5, क्योंकि खद्दर का सूट है इसलिए इंच लगा रहा हूँ। अगर वाशन वेयर होती है कोई और कपड़ा होता तो मैं 1.25 इंच बड़ा लगाता हूँ वैसे। और घेरा हमारा है 24.5, तो यहाँ से भी 1 इंच बड़ा मैंने लगा लिया, 25.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम अपना कंधा देखते हैं। कंधा हमारा है 9.25 इंच, तो 9.25 इंच कंधे के लिए आर्म होल भी 9.25 कटेगा, तो हमारा ऑलरेडी 9.25 ही आ रहा है। इसकी हमने यहाँ से कटिंग करनी है। अब आपने कस्टमर को देखना है, कस्टमर आपका भारी है, दरमियाना है या पतला है। तो भारी कस्टमर नहीं है, छाती घेरा 22.5 24 है, दरमियाना है। भारी हो आपने आधी इंच शेप देनी है, उससे थोड़ा कम हो, जिस तरह ये दरमियाना नाप आ गया आपने आधी इंच से 1 सूत्र बढ़ा देना है। अगर आपका कस्टमर पतला है और फिटिंग डालता है फिर आपने देनी है 1.25 इंच शेप, ठीक है। इसकी हम यहाँ से ये जो इसका सेंटर होगा ना, यहाँ पे इसका सेंटर बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है इसका सेंटर। इसके सेंटर में हमने यहाँ से आधी इंच से 1 सूत्र ज़्यादा निशान लगा लेने शेप का। ये हमारा निशान आया आधी इंच से 1 सूत्र ज़्यादा, जो हमने इसमें शेप देनी है। अब आपको शेप के निशान बताते हैं। तो इधर से हम पहले अपने हाले के निशान लगा लेते हैं। तो ये इधर हमने यहाँ पे लगा लिया अपने हाले का निशान। कॉलर लगना है तो इतना ज़्यादा हम गोल नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये पैटर्न के बगैर आपको बताता हूँ शेप देने का तरीका। ये उन दोस्तों के लिए आसानी है जो पैटर्न का यूज़ करते हैं, पैटर्न के अलावा शेप नहीं दी जाती, ठीक है। तो यहाँ से इस निशान से अपने शुरू करेंगे। शेप को इधर तक लाना है आपने, यहाँ से आपने इस तरह देते हुए इस तरह आपने यहाँ से इस तरह से मुकम्मल कर लेने हैं। अब आपने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। सेम जो आपने मार्किंग की है ना, आप उसी मार्किंग के ऊपर चलते हुए अपनी कटिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से डाउनिंग हमने की हुई है 2.5, ये भी याद रखना है। पड़ताल में आपको बताऊंगा कि आपने बाद में चेक भी करना है कि जो आप डाउन करते हैं पड़ताल के बाद भी आपकी वही डाउनिंग रहती है या हिल जाती है। ये हमने अपने आर्म होल की यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये हमने यहाँ से आर्म होल कटिंग कर ली। अब आपने इसे नापना है। ये नहीं आपने कटिंग कर लिया, आपका परफेक्ट आ गया, अपने नापना भी है। तो मेरा 9.25 आ रहा है, कभी कम ज़्यादा भी हो जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये आपने नापना इसे लाजमी। इस तरह भी नाप लें 9.25 आएगा, इस तरह भी नाप लें, आना 9.25 ही है, एक ही दोनों तरफ से होता है। तो इस तरह नाप लें तो आपका ज़रा टाइम बचता है, इस तरह बंदा जल्दी जल्दी नाप लेता है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इसकी जो बैक रखनी है ना, पहला मसला ये है कि हमारी जो बैक ऊपर चढ़ती है वो क्यों चढ़ती है। वो इसलिए चढ़ती है या तो हम बैक ज़्यादा रख देते हैं या हम जो है तीरा बड़ा कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो बैक आपको बताता हूँ। तीरा इसका मैंने डालना है 5 इंच। 5 इंच तीरे के लिए हम इधर से रखेंगे 1 इंच, 1 इंच 1 सूत्र लगा रहा हूँ इधर में। तो यहां से आप रख लेंगे 1 इंच 1 सूत्र, और इधर से आप रखेंगे 1.25 इंच, बल्कि 1.25 इंच रख लें। 1.25 इंच से बल्कि 1 सूत्र और ज्यादा रख रहा हूं। ये आपको बताया 5 इंच तीरे का मैंने, ठीक है। ये आप जब भी मेरी कटिंग में मुझे फॉलो करते हुए निशान लगाएंगे तो आपका ये निशान हमेशा तिरछा ही जाएगा। ये तिरछा ही कटिंग करना होता है, क्योंकि
ये हमारे शोल्डर के ऊपर फिर ना जो है बैठ के आती है हमारी कमीज। ये आपने यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेना है। अब इसकी जो इधर है हमने बैक में 1.25 इंच का हमने बैक में निशान लगाना है। तीरा हमारा है 17.5, 9, 18, 18.5, 1.25 इंच आपने तीरा बड़ा रखना होता है, ठीक है। 1 इंच बड़ा नहीं रखना, वो ज्यादा रह जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से इसकी इस तरह कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी इसकी यहाँ से, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फ्रंट बैक, ठीक है। बैक आपको मैंने बताया कि आपने ज्यादा बड़ी नहीं रखनी। 5 इंच तीरे के लिए आप जो बैक का साइज रखेंगे 1 इंच 1 सूत्र इधर से रख लेंगे, इधर आप रख लेंगे इंच से 1 सूत्र कम, इंच से 1 सूत्र कम कर लें, 2 सूत्र कम कर लें, फिर भी आपका चल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया फ्रंट बैक का हिसाब। अब आप उसके छाती घेरे का बताते हैं। तो तीरे का एक मसला अभी यहाँ से आपको बताया कि बड़ा नहीं रखना। अब तीरा कितना कटिंग करना है तो वो आपको बताऊंगा, तो आपका एक मसला हल हो जाएगा कि आपके तीरे की क्या सिस्टम रखना है। और जो आपके पट्टी से लेकर छाती की तरफ सलवट आते हैं वो आपको बताते हैं कि आपने किस तरह उनको क्लियर करना है। ये छाती का निशान है आपका ऑलरेडी जो हमारा लगा है, ठीक है। नीचे घेरे का निशान हमने लगाया था पहले, 24.5 था, 25.5 पे हमने ये घेरे का निशान लगाया था अपना। ये हमारा घेरे का निशान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक दफ़ा सीधा सीधा कटिंग करते हैं, हम शेप नहीं देते, जो छाती घेरे के हिसाब से हमारी कटिंग है। ये हमने कटिंग कर लिया। अभी ये हमने शेप नहीं दी, छाती के हिसाब से हमने कटिंग है, ठीक है। अब एक दफ़ा निशान भी लगा लेते हैं हम अपने। बाजू 23.5, तो बाजू के लिए हम निशान लगाएंगे 4 इंच। नीचे हमारा निशान आ जाएगा 7 इंच। नीचे हमारा फिर निशान आ जाएगा 5 इंच, क्योंकि लंबाई इसकी लंबी डालते हैं, तो नीचे 5 इंच हमने निशान लगा लिया। तो ये निशान पहले लगता है बाजू के हिसाब से। जितना आपका बाजू बड़ा होगा ये निशान उतना ही बड़ा लगाएंगे, क्योंकि जितना निशान बड़ा लगाएंगे पॉकेट इतनी नीचे जाएगी, और पॉकेट जितनी नीचे जाएगी तो जिस बंदे की बाजू लंबी होगी तो वो उसको हाथ डालने में आसानी होगी। अगर लंबी बाजू वाले की ये जगह आप कम रखेंगे, पॉकेट ऊपर जाएगी, और आपका बाजू जब वो पॉकेट में डालेगा तो उसे हाथ ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, तो मुश्किल आएगी। इसलिए आपने ये निशान बड़ा लगाना होता है, बाजू के हिसाब से लगता है ये निशान, ठीक है। और इस जगह में आप शेप नहीं देते, ठीक है। छाती में जब आप यहाँ पे शेप अंदर नहीं देते तो फिर ये जब ज़्यादा खुली जगह रह जाती है ना, तो कपड़े ने कहीं ना कहीं ढीला होना होता है। जब आप यहाँ पे शेप नहीं देते, सीधा सीधा कटिंग कर देते हैं, तो आपका पट्टी से लेकर छाती की तरफ सलवट आता है। दूसरा मसला आपका इधर हल हो जाएगा कि जो आप इधर छाती में शेप दिया करें, ठीक है। शेप आप नहीं देते, वही बताता हूँ किस तरह देनी है। 2 मसले आपके इस तरह हल हो जाएंगे, तीरे वाला भी और ये वाला भी। तीसरा एक मसला, जो आपकी कमीज जो है सेंटर में से उठ जाती है, वो क्यों उठती है? वो इसलिए उठती है कि जब आपकी कमीज नीचे से ज्यादा खुली होगी, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, जो कस्टमर का साइज है उस साइज से भी ऊपर चली जाएगी, तो आपकी कमीज ये चीज ऊपर जाएगी तो कमीज सेंटर में से उठेगी। एक उसकी वजह यह है कि जब आप चाक नीचे ज्यादा लंबे छोड़ दें, ठीक है, ये निशान ज्यादा ऊपर लगा दें, चाक नीचे की तरफ खुला ज्यादा रह, जब नीचे की तरफ ज्यादा खुला रह जाएगा तो उस कपड़े को जगह सेंटर में से मिलेगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो इधर से आप देखें, ये पॉकेट वाली जगह है ना, हमारी छाती है 22.5, घेरा है 24.5, 2 इंच का फर्क आ रहा है। मुंह में 1 इंच का फर्क होता है, इसका 2 इंच का फर्क है। तो यहां से हम लगा देंगे 12 पे निशान लगाया पूरे, यहां से अंदर शेप दी, ये आपने कोशिश ये करनी है कि ये शेप आपकी इधर पॉकेट तक की आए, ठीक है। अब चेक भी आपको करवाते हैं। छाती हमारी 22.5 है, तो यहाँ से कटिंग किया 23.5, इधर से हमने 23 कटिंग कर दिया, छाती से आधा इंच कम कर दिया, आधा इंच अंदर और शेप हमने दे दी अंदर। तो इस तरह आपने शेप जब देंगे आप, तो आपका एक मसला क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये इस शेप की वजह से आपके फ्रंट पट्टी से लेकर जो सलवट आते हैं नीचे वो नहीं आएंगे, और आपको जो मैंने ये चाक अगर लंबे रखेंगे तो आपकी सेंटर में से कमीज भी नहीं उठेगी। तो ये फ्रंट बैक का क्लियर हो गया सारा। अब आपको तीरे का बताते हैं किस तरह कटिंग करना है। ये इसका तीरे का पीस आ गया, तीरा भी आपको बताते हैं कि आपने कितना कटिंग करना है जी। तीरा इसका हमने डालना है 5 इंच, मैंने आपको पहले बताया 5। अच्छा, जो तीरा होता है ना, तीरे के हिसाब से आपने उधर फ्रंट बैक की कटिंग करनी होती है, ठीक है। जिस तरह फ्रंट बैक में जो कपड़ा बैक का उतारेंगे उस हिसाब से आपने तीरे को यहाँ पे अपने कटिंग करना होता है। हम इसका तीरा जो कटिंग करने वाले हैं वो 5 इंच कटिंग करने वाले हैं। 5 इंच तीरे के लिए आप इधर से रखेंगे 3 इंच, ठीक है। अपने हाले को, फ्रंट हाले को डाउन किया 2.5 इंच, तो वही 2.5 इंच आप इधर से लगाएंगे। तीरा हमारा है 5 इंच, तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 5 इंच पे, इधर आपका निशान आ जाएगा 5 इंच पे। तीरे की लंबाई जो है हमारी 17.5 इंच तीरा, 9, 18, 18.25, 1.25 इंच हमारा तीरा इधर से बड़ा हो गया।
जितना हमने फ्रंट बैक कटिंग करते हुए बैक को पौने इंच बढ़ाया है, इधर से तीरा भी हम पौने इंच बड़ा रखेंगे ताकि ये हमारा वहां से बराबर आए। 3 इंच 2 सूत्र तैयार आना चाहिए, तो 3 इंच 2 सूत्र से 1 सूत्र बड़ा कटिंग कर लिया। यहाँ से हमने 3 इंच 3 सूत्र कटिंग कर लिया। ये हमने यहाँ से निशान मिला लिया। अब ये निशान मैंने सीधा इसलिए लगाया, सीधा कटिंग नहीं होना, सीधा इसलिए लगाया ताकि हम जब बाहर निकले यहाँ से, जब हमने कटिंग करना है तो यहाँ से हम इस तरह अपना 2 सूत्र बाहर की तरफ निकालेंगे, तो ये आपको पता चल रहा है कि हम कितना बाहर निकलेंगे, आपको पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए ये निशान यहाँ लगाया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने बाहर की तरफ कितना को निकलना है। ये आपने यहाँ से इस तरह निशान लगा लेना है। अब जब इधर हम कटिंग करेंगे तो इधर से हम 1 सूत्र इधर से बड़ा कटिंग करेंगे। ये इसलिए कटिंग कर रहे हैं ताकि हम जब पड़ताल करेंगे, तीरा अपना ऊपर लाएंगे तो आपका परफेक्ट पूरा आएगा। अच्छा, बड़ा कटिंग करते क्यों है ये भी आपको बता दूं। ये चीज़ बड़ी क्यों कटिंग करते हैं, ये चीज़ बड़ी क्यों, क्योंकि हमने फ्रंट को डाउन किया होता है। जिस तरह हम फ्रंट को डाउन करते हैं ना, नीचे की तरफ जितनी डाउनिंग जाएगी, ठीक है, तो वो फ्रंट नीचे लंबा हो जाएगा, जिसके लिए हमें तीरे की फिर थोड़ी सी ये चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि हमने तीरे को इस तरह बिठाना होता है तो तीरा फ्रंट के ऊपर डाउन आके बैठता है, नीचे की तरफ आके बैठता है, इसलिए हमें ये चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं, फिर हमारे ऊपर जो है वो पूरा आता है। तो यहाँ से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हालांकि जो कटिंग आपको बता रहा हूँ, आपको बाद में इतना हाला कटिंग नहीं करना पड़ेगा। इधर से आपने इस तरह कटिंग कर लेने, इधर से आप इस तरह से 2 सूत्र बाहर की तरफ कटिंग करेंगे, ये आपके सेंटर हो जाएंगे। और इधर से इसे हमने थोड़ा सा डाउन कटिंग करना है, 1 सूत्र। क्यों इसलिए कटिंग करना है, क्योंकि जब हम फ्रंट बैक कटिंग करते हैं तो फ्रंट बैक में जो बैक होती है उसको शोल्डर वाली जगह से डाउन करते हैं, इसलिए इसे भी डाउन करते हैं ताकि हमारा उसके साथ बिल्कुल बैठ के आए। अब आपने अपने फ्रंट को लेना है और इस तरह की करनी है पड़ताल। जो आपने फ्रंट कटिंग किया है ना, वो आपने ले लेना। ठीक है, ये हमारा फ्रंट आ गया। इधर अब आपको बात समझाते हैं। ये हमने फ्रंट को अपने कटिंग किया। ठीक है, इधर आपने निशान लगा लेना है जो आपने दबा लेना है। अब तीरा आप जब ज्यादा बड़ा कटिंग करना है जरूरत से, तो फिर भी आपके ये जो है ना ऊपर की तरफ उठता है कपड़ा। ये बैक में तीरा हमारा आ गया पूरा, ये आपने फ्रंट ऊपर रख लिया। जब आप इसको ऊपर लेके आए, ये आप ऊपर लाए, तो 100% परफेक्ट कमीज बैठ रही है। ये रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए, इधर से बराबर, इधर से बराबर, चारों साइडें बराबर। बैक में आ गया सेंटर, ये हमारा आ गया सेंटर। अब एक और चीज़ जो आपको इधर मैंने बतानी है, ये यहाँ पे इंच टेप रखी मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रख लिया इंच टेप। इधर आपने लगा लेना निशान, ये मेरा निशान लगा। डाउन मैंने कितना किया, 2.5 इंच। तो जब आप इसको नापे तो 1 सूत्र का भी फर्क नहीं आना चाहिए, आपका 2.5 ही आना चाहिए, जिस तरह मेरा 2.5 इंच आ रहा है। एक तो पड़ताल में आपने ये चीज़ चेक करनी है, जितनी डाउनिंग उतना ही आपका तीरा डाउन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपने तीरा फ्रंट के हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना परफेक्ट डाला है, ठीक डाला है तीरा। ठीक है, और ये अंदर से दबा देख लें दोनों तरफ से, ये हमारा पूरा दबा आ रहा है, ये हमारा दबा है दोनों तरफ से। देख सकते हैं आप कि ये बराबर हमारे दबाए हैं। जो मैंने निशान लगाए आपको यहाँ पे मार्किंग करके भी दिखा देते हैं निशानों के ऊपर, तो ये हमारे यहाँ से ये दबाए हैं जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट ऊपर तीरा बैठा है। तो जब ये आप तीरा ज़रूरत से ज़्यादा कटिंग करेंगे ना, कि आप जब इस तीरे को ऊपर लाएंगे तो यहाँ से इतना आएगा, इधर से आपका इस तरह ज़्यादा आगे आ जाएगा, ये ऊपर नीचे जाएगा, तो फिर आपका मसला आएगा जो आपकी बैक जो उठ के ऊपर आएगी। या जब आप डाउनिंग बहुत ज़्यादा भी दे देते हैं ना, कमीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आगे आती है, डाउनिंग ज़्यादा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कमीज़ आगे लाते हैं, तो उस टाइम भी कमीज़ जब ज़्यादा आगे आएगी तो बैक वाला पल्ला उठ के आपके ऊपर आएगा। तो फ्रेंड, मैंने आपको 2-3 मसलों के वीडियो के अंदर हल बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच।